नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम देखने वाले, जैसा कि आपको पता है अपनी पेट की प्रैक्टिस सेट चल रही थी। आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अगली अपनी प्रैक्टिस सेट किसकी? मैथ की प्रैक्टिस देखने वाले हैं। और बच्चों ये किसके लिए चल रही थी? तो आप कहेंगे ये चल रही थी पेट के लिए। अपनी पेट की प्रैक्टिस चल रही थी, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को आज देखने वाले हैं। मैंने आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कराना शुरू की, मैंने आपको मैथ की बताई। बच्चों 5-5 10 नंबर की बात है। 10 नंबर आपके यही इसी सेशन से आने वाले हैं। तो आपको हर एक सेशन को जरूर देखना है। हर एक सेशन में आपको कुछ नया मिलेगा, तो हर सेशन को देखना जरूरी है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? आज का अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आज का अपना पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम अपने सवालों में आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, यानी किसी संख्या से कोई एक संख्या है, किसी संख्या से 899 में भाग देने पर शेष कितना बचता है बच्चों? शेष 63 बचता है। प्राप्त होता है या बचता है? प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो बताइए शेष क्या होगा? शेष बताइए क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मैंने इसके लिए बहुत एक अच्छी आपको ट्रिक भी बता रखी थी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है बच्चों, जिससे भाग देना होता है उसे आपको शेष में भाग दे देना है, वही हमारा आंसर होता है। आप कहेंगे 63 में भाग किसका देंगे? 29 का देंगे, कितना बचेगा? आप कहेंगे 29 दूना क्या होता है? 58 और 5 63। तो आप कहेंगे आपका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आपका क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना होता है, ठीक है, कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन देख रहा है बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल, ठीक है, योगफल 9 से विभाजित होगा। योगफल 9 से क्या होगा? विभाजित होगा, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन बच्चों हम आपको देंगे 5 4 7 2। 5 4 7 2 ये ऑप्शन हमारे पास है। बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे क्या करें, इसमें से जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त हो 9 से भाग हो जाए। यानी कि आपसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपसे पूछा क्या जा रहा है? 9 की विभाजकता पूछी जा रही है। बच्चों 9 की विभाजकता क्या होती है? सम ऑफ नंबर, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ करके 9 का भाग देते हैं, वही तो 9 का नियम लगता है। तो आप कहेंगे ऐसा यहाँ पर भी करेंगे। बच्चों 9 से आप 9 पहले काटेंगे, 9 का भाग देना है, 9 काटेंगे। आप कहेंगे 7 6 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 13 हो जाएगा। बच्चों इसे हमें 9 से काटना है, तो 9 से कब कटेगा? तो आप कहेंगे 13 में हम 5 जोड़ दे 18 हो जाएगा। आप 13 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 18 आ जाएगा। यानी कि ये संख्या हमारी किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। 13 में आप 4 जोड़ेंगे, 17 9 से नहीं कटेगा। 13 में 7 जोड़ेंगे, 13 7 20 9 से नहीं कटेगा। और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, 13 2 15 ही नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर 5 आ जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, अगला प्रश्न है,
यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, यदि दो संख्याओं का अंतर, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, का अंतर 3 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर 39 है, और उनके वर्गों का अंतर कितना है बच्चों? 39 है, 39 है। तो आपसे पूछा गया है 39 है, तो संख्याएं बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या आपको बताना है, यानी कि उनमें से दो संख्याएं प्राप्त होंगी, आपको बताना है बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो देखो दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, यानी कि मान लेते हैं पहली संख्या x हमारे पास है, दूसरी संख्या y, इनका अंतर कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 3 दे रखा है, ठीक है। फिर बोला गया है उनके वर्गों का अंतर 39 है, और इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर x² - y², इसका मान कितना दे रखा है? आप कहेंगे इसका मान 39 है। आपसे पूछा गया बड़ी संख्या नहीं, x y का मान आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक सूत्र दिख रहा होगा यहाँ पर, x² - y², यानी कि a² - b² क्या होता है? एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? x प्लस का y, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? x माइनस का y बराबर कितना है? 39। आप कहेंगे इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है? 3। आप यहाँ पर 3 लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? x प्लस का y मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करेंगे? आप 3 करेंगे, बराबर क्या करेंगे? 39। 3 से काटेंगे, आप कहेंगे 13 बार कटेगा, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे 13 आ जाएगा। कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको जोड़कर 2 का भाग देना है, छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको घटाकर 2 का भाग देना है। यहाँ से आपसे कौन सी संख्या पूछेगी? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में आपको जोड़कर 2 का भाग देना है, तो आप कहेंगे 3 और 13 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। 16 में 2 का भाग देंगे, आपका आंसर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन ये तो बड़ी संख्या हो गई, लेकिन अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती तो याद रखना छोटी संख्या में घटाकर भाग देते हैं। आप कहेंगे 13 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 10। 10 में 2 का भाग देंगे 5, यानी कि छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5। और 8 5 देखो 13 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? 8 में 5 घटाएंगे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आप ऐसे करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़कर 2 का भाग देंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए घटाकर 2 का भाग देंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है 0.0001, ये दे रखा है, साथ ही साथ परसेंट है, को दशमलव में बदलना है। किस में बदलना है? को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलना है, ठीक है। अगला सवाल यहीं पर लिख लेते हैं। लिखा है रूट के अंदर 64 और नीचे क्या लिखा है? 81 प्लस यहाँ पर रूट के अंदर ऐसे लिखा हुआ है 36 और नीचे क्या लिखा है? 60 लिखा है, पॉइंट सब जगह लगा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। तो इस सवाल की हम बात कर लेते हैं। पहले इसमें कहा गया कि इसे दशमलव में बदलना है, कि पहले आपको परसेंटेज से हटाना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखा है 0.001 लिखा है, यहाँ से आप परसेंटेज हटाएंगे तो आप कहेंगे परसेंटेज जैसे हटता है नीचे क्या आ जाता है? 100 आता है। क्या आता है? 100 आता है। यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे, 1 2 3 0 आ जाएंगे, यही तो आ जाएगा। अब आप कहेंगे किसी भी संख्या के पहले 0 का कोई महत्व नहीं बचता है, तो आप कहेंगे 1 नीचे कितना? 1 बना के 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब आपको दशमलव में लाना है तो इसका भाग देना है, तो आप कहेंगे कितने अंक? 1 2 3 4 5, जितने 0 उतने अंकों बाद दशमलव लगाते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। 1 हमारे पास लिखा है, आप कहेंगे 1 लिखा है, कितने 0 लगाएंगे? 5 0 है ना, तो आप क्या करेंगे? 5 0 पहले लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 0 लगाएंगे, लेकिन देखो 1 2 3 4 5 अंकों बाद दशमलव आना चाहिए। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 अंकों बाद, यानी कि यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0.00001। ये क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात इसकी हम करेंगे। आप कहेंगे दशमलव से दशमलव काट देंगे, दशमलव से दशमलव, क्योंकि सेम अंकों बाद दशमलव लगा है। 64 का क्या होता है? आप कहेंगे 8 होता है। 81 का क्या होता है? 9 होता है प्लस। यहाँ पर 36 का 6 होता है। 16 का क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। चलिए
इसके बाद आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना है तो आप कहेंगे 36 एलसीएम आएगा। 9 का भाग देंगे 4 बार, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, प्लस 4 का भाग देंगे 9 बार, 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 86 बटे कितना आएगा 36 आएगा। इसे आप क्या करेंगे, इसे आप 2 से काटेंगे। जैसे आप 2 से काटेंगे तो आएगा 2 चौको 8 2 3 6, इसे 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 43 बटे 18 क्या होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर, 26 से भाग देने पर आपको बताना है शेष यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको करना क्या है, 25 के पावर 25 लिखा है, इसमें भाग किसका देना है तो आप कहेंगे 26 का देना है। इसके लिए मैंने आपको एक बताया था आसान सा तरीका, इनके बीच का अंतर हमेशा क्या होता है, इनके बीच का अंतर हमेशा एक बनाना होता है। अगर बना होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना होता है तो आपको अंतर एक बनाना होता है। लेकिन आप कहेंगे इसमें अंतर तो एक का पहले से दिख रहा है ना, जब अंतर एक होता है बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पर भाग आप जबरदस्ती देंगे, क्योंकि आपको पता है 26 का भाग 25 में नहीं जाएगा, मैंने आपको सिखाया था जबरदस्ती भाग देंगे। 25 26 एकम 26, 25 से कितना ज्यादा हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, तो आप कहेंगे -1 बचेगा, और -1 के पावर क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 26 लिखेंगे। यानी इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब -1 के पावर सम लिखा हो, दूसरा पॉइंट -1 के पावर विषम घात हो, तो याद रखना बच्चों सम में हमेशा क्या आता है प्लस आता है, विषम में हमेशा क्या आता है माइनस आता है। अब आप कहेंगे यहाँ पर पावर क्या है विषम है, विषम इसका मतलब क्या है -1 आएगा, -1 आएगा, नीचे क्या लिखा है 26 लिखा है। अगर ऊपर माइनस की संख्या आ रही है तो आपको 26 से यानी नीचे वाली संख्या से घटा देना, प्लस का है तो वही आंसर हो जाता है। अब इसका आंसर आपका कितना आएगा तो आपका आंसर आएगा 25 शेष बचेगा, कितना बचेगा 25। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा होता प्लस का तो आपका आंसर 1 ही होता। ठीक है, अगर ऊपर की संख्या माइनस होती है तो नीचे से घटा देते हैं, माइनस नहीं होती प्लस होती है, वही अपना आंसर कहलाता है। इसका आंसर क्या आएगा तो आप कहेंगे इसका आंसर 25 हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 25 हो जाएगा। अगले सवाल की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 400 का 150%। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। लिखा है 400 का 150%, 400 का 150% बराबर 900 का 700 का x है, तो x का मान आपको बताना है। x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 400 का 150%, आप कहेंगे परसेंटेज से 2 जीरो हमेशा कट जाते हैं बच्चों, याद रखना। और इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे आप कहेंगे 15 चौको 60 कितना आएगा 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा ना बराबर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे इसे यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहाँ कितना है 600 आ गया, इसे आप काटेंगे 150 में यहाँ पर लिखा है, आप 0 से 0 काट दीजिए और आसान कर लेते हैं ना। 15 से आप काटेंगे 15 छक्का 90, 6 बार कटेगा। अब आप 4 से काटेंगे, 4 से इसे काटेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 बार जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 7 रहेगा। सब कुछ तो कट गया। ठीक है, सब कुछ क्या हुआ, आप कहेंगे सब कुछ तो कट गया, बचा हमारे पास क्या ये बचा, यानी कि 7 छंग 42, आप कहेंगे 42 गुणा 25 गुणा x बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ये सारा सब कुछ नीचे आ जाएगा, तो आप कहेंगे x बराबर कितना आएगा 42, x बराबर कितना आएगा 1 बटे 42 गुणा 25। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका x का मान निकल आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना और आपका x का मान निकल आएगा। चलिए अब हम बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, सभी विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। विषम संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपसे पूछा गया। ठीक है, देखो 100 से कम सभी, तो 100 से कम यानी कि शुरुआत तो 1 से करेंगे, 1 के बाद कहाँ जाएंगे तो आप कहेंगे 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन 100 से कम विषम संख्या की बात हुई, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 यही तो होती है संख्या है।
तो आप कहेंगे 1 से लेकर 99 तक जाना है। और आपसे औसत पूछा गया, औसत क्या होता है बच्चों, जब क्रम में अंतर सेम होता है, अंतर सेम में क्या करते हैं, पहली संख्या लास्ट की संख्या बटे 2। आप कहेंगे 1 प्लस का 99 बटे 2, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा औसत कहलाता है। ठीक है, आप जोड़ेंगे 100 बटे 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। और 50 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 ही आपका क्या होगा, सही आंसर आ जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 15 है। औसत कितना है, 15 है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, सबसे बड़ी संख्या। इसमें आपसे बड़ी संख्या पूछी जा सकती है, छोटी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर, योग, मल्टीप्लाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी मैंने ट्रिक बहुत अच्छे से बता रखी है। यहाँ पर सम संख्या की बात हो रही है, कितनी, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15। याद रखना औसत हमेशा 20 में होता है। ठीक है, औसत हमेशा क्या होता है, 20 में। 4 संख्या बनानी तो आप कहेंगे 15 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद क्या आएगा, 18 आएगा, इसके पहले क्या आएगा, 14 आएगा, इसके पहले क्या आएगा, 12 आएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर 15 के बाद 16, 17 क्यों नहीं लिखा बच्चों, सम संख्या की बात हो रही है। सम संख्या क्या होती है, 16 के बाद 18, 20, 22, 24, ऐसे 14, 12, ऐसे 10 बनेगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी, 18 है, लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 16। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 16 आएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछा जा सकता है, इसका मल्टीप्लाई पूछा जा सकता है, इसका योग पूछा जा सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आपको इजीली ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि 5 संख्याओं का औसत, यदि 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, यदि 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। कितना दे रखा है, 140 है, तथा एक संख्या छूट गई, एक संख्या छूट गई, जिससे क्या हुआ, जिससे औसत 130 बचा। ठीक है, बचा तो छूट गई संख्या, यानी छोटी संख्या बताइए। जो संख्या छूट गई है, छोटी संख्या क्या थी, ये आपको बताना है। छोड़ी गई संख्या आपको बताना है। ठीक है, देखो यदि 5 संख्याओं को इतना दे रखा है तो आप 5 संख्याओं का पहले योग निकालेंगे। तो आप कहेंगे 5 गुणा 140 करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 70, 700 आ जाएगा। फिर अब एक संख्या बच्चों छूट गई तो संख्या कितनी बची होंगी, 4 बची होंगी, और 4 का औसत कितना दे रखा है, 13। तो आप कहेंगे 4 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौको 52, आप कहेंगे 520 आएगा। छोड़ी गई संख्या बताइए बच्चों, हमेशा इसका मंत्र निकाल देते हैं। 0 बचेगा, 10 में 2 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ पर 7 में से 5 घटा देंगे 2 बचेगा, कितना आएगा, 280 आएगा। कितना आएगा, 280 आएगा। ठीक है, 5 संख्याओं का योग कितना है, 4 5 70 700, और 13 का 13 चौको 52। अब छोड़ी गई संख्या तो आप कहेंगे 0 घटा देंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छोड़ी गई संख्या कौन सी, तो आप कहेंगे 180 है। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, जो कि हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, लिखा है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को किसी कक्षा में, किसी परीक्षा में
उत्तीर्ण, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अंक प्राप्त करना अनिवार्य है या जरूरी है। ठीक है, अनिवार्य है, यानी कि आप 40% अंक लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति या बच्चा या विद्यार्थी, करने वाला उम्मीदवार भी कह सकते हैं, उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, उम्मीदवार कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। क्या रह गया? अनुत्तीर्ण, यानी कि बच्चा फेल हो गया, अनुत्तीर्ण रह गया। तो आपको बताना है परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक क्या था, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक आपको बताना है कि पूर्णांक क्या था, अधिकतम अंक क्या था या पूर्णांक क्या था। बात देखिए, अंक क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखने से आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कैसा है, आप कहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो लिखा है एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% नंबर लाने जरूरी है। पास हो जाएगा 40% लाएगा। एक उम्मीदवार ने क्या किया, उसे 220 अंक मिल गए, लेकिन वो बच्चा फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि उसे 20 नंबर कम मिले थे, 20 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि अगर उस बच्चे को 20 नंबर और मिल जाते तो आप कह सकते हैं बच्चा पास हो जाता, कह सकते हैं ना। देखो, पास होने के लिए 40% अंक लाने जरूरी है। बच्चा एक था, वो फेल हो जाता है, कितने से फेल होता है? 20 अंकों से, यानी कि उसने 220 अंक तो प्राप्त किए, बच्चा वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये 20 अंक इसे हम दे दे, बच्चा पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पास बराबर आप पास कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 40% बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 40% बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 240 हो जाएगा ना, 240 हो जाएगा। जीरो से आप जीरो काटेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चे बताइए पूर्णांक हमेशा किसका होता है? आप कहेंगे पूर्णांक हमेशा 100 का होता है। किसका होता है? 100 का होता है। ठीक है, 100 का होता है। यहाँ से आप 1 का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बच्चों 1 की वैल्यू जब 6 आ जाएगी तो बताइए 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 600 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 600। और यही आपका क्या राइट आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस भी आपको समझ आई होगी। ठीक है, आशा ऐसी आपकी प्रैक्टिस जो मैंने कराई और जितनी अब तक प्रैक्टिस कराई ये आपको समझ आ रही होंगी। अब बच्चों नो डाउट यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। यही सारा सिलेबस आपको, क्योंकि सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरी नहीं। आपको सेशन को जरूर देखना है। ठीक है, और बाकी आप का क्या रिव्यू है तो ये जरूर दिया करें। ठीक है, जिससे एक मनोबल भी हमारा बढ़ता है कि हाँ जो मेहनत की जा रही तो मेहनत का कुछ बच्चों को फायदा भी तो हो रहा है। ठीक है, तो कैसी लगी ये बताएं जरूर। तो बताने से आपको पता है कि एक एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ और अच्छे क्वेश्चन और मेहनत करने का एक जज्बा उत्पन्न होता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम तो आपके पास है नहीं। आज 12 तारीख हो गई, बीच में 3 दिन बचे हैं। 15 तारीख 16 तारीख को एग्जाम है, तो आपको पता है एक दिन पहले आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखें और पढ़ाई भी करते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।